ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना का संकट प्रदेश के हर नागरिक पर भारी है, लेकिन इसका गंभीर असर पड़ रहा है उन असहाय वर्ग के लोगों पर जिनके पास ना आधार कार्ड है और ना पता बताने लायक ठिकाना। भरतपुर के अपना घर आश्रम में रहने वाले करीब 3,400 लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। इनमें से 2,100 लोगों के पास कोई स्थायी पता भी नहीं है और ना पता बताने की क्षमता। गंभीर बात यह है कि यहाँ आश्रय पाने वाले अधिकांश लोग या तो बुजुर्ग हैं या किसी गंभीर बीमारी के शिकार। अपना घर आश्रम के महज 188 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लग पाई है। हालांकि आश्रम के संचालक की पहल से 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के साथ है जिनका कोई पता नहीं है। आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज ने पत्र लिखकर जिला कलेक्टर से मांग की है कि विशेष कैटेगरी में रखकर आश्रम के रहने वाले सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने का प्रबंध किया जाए, जिससे इनका जीवन सुरक्षित हो सके। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक पुरी। मैं अपना घर में 3400 के लगभग असहाय लाभार्थी से बीमार बहुजन हैं, जिसमें टीबी, कैंसर, एड्स, मनोरोगी, मंदबुद्धि, जितनी बीमारी हो सकती है अधिकतर बीमारी से हैं, लो इम्यूनिटी से हैं। जब इनको लेके आते हैं पूरा अपना आता पता तक नहीं बता पाते। 75% का तो नामकरण हम लोगों को ही करना होता है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए कि यहाँ कितने लोग हैं, कब से रह रहे हैं, कैसे लोग हैं, ज़्यादातर कैसे इन लोगों की सेवा कैसे की जाती है, वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगी है, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं यहाँ की जो देखरेख करते हैं हमारे साथ हैं पवन, इनसे जानेंगे। जी सर, बताएं किस तरह के कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक लगी है? सर यहाँ पे करीब 3363 महिला और पुरुष दोनों मिलाकर हैं। इनको हम प्रभु जी संबोधित करते हैं और प्रभु समझकर इनकी सेवा की जाती है। 3363 में से सिर्फ अभी तक 188 प्रभु जी की जो वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज वो हुआ है। बाकी सभी प्रभु जी हमारे अभी वैक्सीनेशन के लिए पेंडिंग हैं और उनके लिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड की आवश्यकता है। और हमारे पास तो सर जो 3363 प्रभु जी हैं, ज़्यादातर उनमें से ऐसे प्रभु जी हैं जो अपना नाम पता भी नहीं बता पाते। उनको हम रोड साइड से लेकर आते हैं, बिल्कुल डेस्टिट्यूट कंडीशन में पड़े रहते हैं। उन लोगों को लेकर आते हैं तो उनको नाम पता नहीं मालूम होता, सर उनका आधार कार्ड कहाँ से लेकर आएँ। तो सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि आधार कार्ड चाहिए उनके लिए, तो बिना आधार कार्ड के कैसे वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा। सर जिला प्रशासन से भी सर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं BM भारद्वाज जी हैं, उन्हीं स्तर पर बात हुई है, पर फिर भी हमें इतना पता है कि बताया गया है कि आधार कार्ड ही जरूरी है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, बिना आधार कार्ड के संभव नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत बना रहता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर देखने से लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो प्रभु जी हैं सभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और जो इम्यूनिटी पावर है इनकी बहुत ही लो है और उस हिसाब से इनको वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है। और जो हमारा स्टाफ भी है सर, कहीं ना कहीं खतरा तो बना ही रहता है उनके साथ भी। और जो हमारा स्टाफ है लगभग सभी के वैक्सीनेशन हो चुका है, पर फिर भी जो हमारा स्टाफ है जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको हमने अलग रखा हुआ है इनसे, इनकी सेफ्टी को देखते हुए। वो स्टाफ यहीं पर 24 घंटे रह रहा है, वो भी अपने घर पर नहीं जा पा रहा। पर हम तो सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके इनका करवाएं, क्योंकि सभी प्रभु जी एक खतरे में रह रहे हैं सर अभी वैक्सीनेशन। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कोरोना से जंग को आगे बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान तो कर लिया, लेकिन इस पर करीब 3,000 करोड़ के अनुमानित खर्च का असर अब राज्य के आर्थिक हालात पर भी पड़ना तय है। इससे सरकार की कई फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो सकता है। मुफ्त वैक्सीन के साइड इफेक्ट, फ्लैगशिप योजनाओं पर चल सकती है कैंची। मुफ्त वैक्सीन के लिए चाहिए 3,000 करोड़। कोरोना से जंग में आर्थिक प्रहार झेल रही राजस्थान सरकार के लिए मुफ्त वैक्सीन के इंतजाम से एक और बड़ा झटका लगा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए गहलोत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। हालांकि मुफ्त वैक्सीन की कीमत मरुधरा को विकास कार्यों में कटौती से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को इसके लिए 3,000 करोड़ की जरूरत होगी। सड़क मार्गों की रिपेयरिंग प्रभावित हो सकती है,
जिससे 1900 करोड़ का इंतजाम होगा। प्रदेश के 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सरकार फिलहाल टाल सकती है। 700 करोड़ रुपए के जयपुर शहर सौंदर्यीकरण योजना पर भी गाज गिर सकती है। 27 राजमार्गों के विकास कार्य विलंब से शुरू हो सकते हैं। बांधों और नदियों के पुनर्निर्माण से जुड़े कार्यों को सरकार रोक सकती है। 1 दर्जन फ्लैगशिप योजनाओं के बजट में कटौती संभव। दरअसल गहलोत सरकार पहले ही आर्थिक संकट का हवाला देकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में केंद्र की भागीदारी की मांग कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से गेंद राज्यों के पाले में डालने के बाद अब राज्य सरकार के खजाने पर इसका असर दिखना तय है। अपने बजट भाषण में सीएम गहलोत ने कई बड़ी फ्लैगशिप योजना का ताना बाना तैयार किया था, लेकिन अब वैक्सीन के लिए 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना इस पर भारी पड़ेगा। साथ ही बजट घोषणाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाले अधिकारी कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं। इसका असर भी फ्लैगशिप योजनाओं, क्रियान्वयन और प्रगति पर पड़ सकता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से भी राज्य सरकार का व्यय बढ़ेगा, जिसका असर मरुधरा के विकास कार्यों पर पड़ना तय है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात से